प्राचीन मंदिर है और सिद्धपीठ मंदिर है। जब से मैं यहाँ पर आया तब से हमारा माँ सब पूरा कर रहे हैं, सब अच्छे से बीत रहा है मेरा। माता अपने पुत्र को प्रशिक्षित मतलब ज्ञान देने के लिए ये रूप में पार्वती जी स्कंद के रूप में आई और अपने पुत्र को ज्ञान दिया, जिससे तारकासुर नामक राक्षस का वध हुआ और जिससे त्राई मांग कर लोक कल्याण में पूर्ति हुई। गोद में अपने बच्चे को ली है तो यही सबको संदेश देती है माँ अपने बच्चों की रक्षा हमेशा करती है। जिसे माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनको माँ बागेश्वरी देवी का दर्शन करना बड़ा अनिवार्य होता है। वो ज्ञान की देवी कहा जाता है। मन में यही चलता रहता है कि नहीं हमें सुबह उठना है और माँ के दर्शन के लिए जाना है, बस यही मन में उत्साह रहता है। माँ स्कंद माता का पूजा पाठ करने से जिस माताओं बहनों को पुत्र की प्राप्ति या उनको चलने बोलने या नाना प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत होती, माता का दर्शन करने से हर आराधना पूर्ण होती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्योहार ही नहीं है, आस्था और विश्वास का संगम माना जाता है। बहुत सारे भक्त इस मंदिर में आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, ताकि माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। जी हाँ, अभी हमारी मौजूदगी है माँ स्कंद माता के मंदिर में, जो कि वाराणसी के जैतपुरा में स्थित है। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि माता देवासुर संग्राम के बाद से यहाँ पर स्थापित हो गई हैं और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। और इस मंदिर में नवरात्रि के 5वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ स्कंद माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद पड़ा। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, माता जी का दर्शन भी करते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे। और तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल के माध्यम से माता जी का दर्शन जरूर करें। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं माता के बारे में, कितना प्राचीन मंदिर है और कब से माता का प्रादुर्भाव है। जी, अपना नाम। मेरा नाम गोपाल मिश्रा, मैं यहाँ का महंत हूँ। माता के बारे में बताइए, कितना प्राचीन मंदिर है और आपका। आज नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का दर्शन होता है, जिसका मंदिर जैतपुरा क्षेत्र में माँ बागेश्वरी देवी मंदिर में विराजमान है। और आज ही के दिन माँ बागेश्वरी देवी की भी दर्शन होता है, जो नवरात्र के 5वें दिन ही उनका पट खुलता है और भक्तजनों की बहुत भीड़ होती है। क्योंकि आज पंचमी न होने के कारण पंचमी 27/9/2025 को है। कल उनका दर्शन होगा, उनका मंदिर खुलेगा, उनका दर्शन होगा। माता काशी में कैसे आई, क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। ब्रह्मा जी के द्वारा तारकासुर नामक राक्षस को उसको आज मतलब वरदान दिया गया था अजय अमर का। लेकिन अजय अमर को जो भी यहाँ पे आता है अजय अमर नहीं रहता है, तो उन्हें भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा उनका वध होना था। इसलिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसी के द्वारा माता अपने पुत्र को प्रशिक्षित मतलब ज्ञान देने के लिए ये रूप में पार्वती जी स्कंद के रूप में आई और अपने पुत्र को ज्ञान दिया, जिससे तारकासुर नामक राक्षस का वध हुआ और जिससे त्राई मांग कर लोक कल्याण में पूर्ति हुई। आज के दिन के बारे में बताइए, कितने दूर दूर से भक्त आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। माँ स्कंद माता का पूजा पाठ करने से जिस माताओं बहनों को पुत्र की प्राप्ति या उनको चलने बोलने या नाना प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत होती, माता का दर्शन करने से हर आराधना पूर्ण होती है। और इसी में स्थित माँ बागेश्वरी देवी का मंदिर, जिसे काशीखंड के 3 शक्तिपीठ मूर्ति में कहा जाता है, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, जिसे माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनको माँ बागेश्वरी देवी का दर्शन करना बड़ा अनिवार्य होता है। वो ज्ञान की देवी कहा जाता है। आज के दिन का माता स्कंद तो आज ही के दिन मतलब माँ कार्तिकेय जो अपने बेटे को गोद में लेके बैठी रहती हैं आज के दिन। और मतलब बच्चों की रक्षा करना यही इनका मतलब जैसे संदेश है। गोद में अपने बच्चे को ली हैं तो यही सब कुछ संदेश देती है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा हमेशा करती है। तो आज के दिन 2 दिन चौथ पड़ गया है तो माँ का, हालांकि कल भी है आज भी है, तो आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है उतनी संख्या में, लेकिन कल माँ का अंदर द्वार है कि ना, उस
वहाँ का दर्शन है कल के दिन। सालों से आप आ रही हैं? हम तो 2 साल से आ रहे हैं, 2 साल से। अनुभव रहा है आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि हमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम काशी में रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं तो बहुत लोग इतना मतलब तरसते हैं कि नहीं काशी में हम जाएं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हम यहीं के वासी हैं तो हमको माँ का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है कि डेली हमारे पतिदेव जो है कि हमको साथ दे रहे हैं, लेके आ रहे हैं। मन में एक अलग आस्था जगी है कि हम पर डे बस मन में यही चलता रहता है कि नहीं हमें सुबह उठना है और माँ के दर्शन के लिए जाना है, बस यही मन में उत्साह रहता है। आज आए माँ का दर्शन करके बहुत मन अंदर से बहुत खुश हुआ, बहुत दिल से तृप्त हो गया कि हाँ वाकई में माँ का दर्शन करके जितनी भी दुख समस्या संकट रहता है सब जैसे माँ के सामने आते ही पल भर में सब जैसे गायब खत्म हो जाता है। मन को बहुत एकदम शांति सा मिलता है माँ के सामने आने। जो भी दुख समस्या जैसे आते ही माँ को बिना कहे माँ जान जाती हैं कि मन में जो भी रहता है माँ बिना कहे समझ जाती है। हमारे मन का दुख दर्द तकलीफ सब आ जाए माँ के मन में, मंदिर में जो भी कष्ट समस्या था माँ हमारा सुनी समझी जरूर दूर करेंगी। जिस तकलीफ से हम लोग हैं माँ जरूर हमारा मतलब जो विश्वास है माँ के ऊपर वो बना रहेगा और माँ हमारा दुख तकलीफ जरूर दूर करेंगी। जय माता दी। शुक्रिया। मेरा नाम श्रीमती मीना देवी है, मैं बागेश्वरी देवी का सेवक हूँ। माता के बारे में बताइए, माता का यहाँ पे प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या कितना प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा बताइए। ये प्राचीन मंदिर है और सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ जैतपुरा में माँ बागेश्वरी देवी भी विराजमान है। माँ बागेश्वरी देवी को ही माँ सरस्वती का रूप कहते हैं और माँ स्कंद माता है। माँ स्कंद माता के नवरात्रि में 5वें दिन दर्शन होते हैं। सभी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ के दर्शन करते हैं। इनके फल से स्त्री के पुत्र की प्राप्ति होती है। कितना प्राचीन मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। माता को क्या क्या चढ़ाया जाता है ताकि माता प्रसन्न? माँ स्कंद माता को केला, अंगूर, नारियल, चुनरी बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल भी चढ़ाया जाता है उसके? अरहर का फूल है, हलवा है, घुंगरी है और जो भक्त पर श्रद्धा होती है वो आप चढ़ाए। वैसा है कि यहाँ पे जिसको जैसे बच्चा नहीं होता है, देर होता है तो लोग आते हैं तो यहाँ दर्शन करते हैं, अपना मन्नत मानते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो फिर आते हैं, दर्शन करते हैं, श्रृंगार कराते हैं। बहुत लोगों को हुआ है, कलकत्ते से, बॉम्बे से, बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं दर्शन करने। हम लोग तो रोज ही आते हैं। हाँ, हम लोग तो बहुत अनुभव नहीं छाया में है ही है। कभी मेरा दरवाजा रात भर खुला रह जाता है तो कोई फर्क नहीं है, सुबह देखते तो दरवाजा खुला था लेकिन सब लोग सुरक्षित रहता है। मैं आया हूँ माँ का दर्शन करने, बागेश्वरी देवी का। माँ को चुनरी नारियल सब भेंट होता है, बच्चों का मनोकामना पूर्ण करती हैं, गोदी भरती हैं माँ का जब से मैं यहाँ पर आया तब से हमारा माँ सब पूरा कर रही हैं, सब अच्छे से बीत रहा है मेरा। स्कंद का अर्थ होता है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माता का नाम ही स्कंद माता पड़ा और माता वाराणसी में साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। कहा जाता है कि माता यहाँ पर स्वयं रूप में विराजमान है। बात की जाए मंदिर की तो मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख हमारे स्कंद पुराण के काशी खंड में, देवी भागवत पुराण में और ऐसे कई तमाम पुराणों में मिलते हैं जहाँ पर माँ का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इस मंदिर में आने मात्र से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी बच्चे में मानसिक विकार है वो भी यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं तो उनके मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। माता का जो मंदिर है जयपुरा में स्थित है, ऊपर स्कंद माता है और नीचे जो है बागेश्वरी देवी जो माँ सरस्वती का रूप बताई जाती है वो यहाँ पर विराजमान है। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का दर्शन पूजन करने का विधान है। कहा जाता है कि माँ 9 दिनों तक अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आती हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से होकर माता जी का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और प्रशासन का भी बहुत ही पुख्ता इंतजाम कर दिया गया ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े और आकर आराम से माता जी का दर्शन कर पाएं। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से माता स्कंद माँ का दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।